हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग साथ में किसी अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग सुबह 11:30 बजे मिस बिल्कुल मत करिएगा। जरूर इस वीडियो को आप लोग कवर करें, आपका जो है करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए, आप किसी भी स्टेट से हैं। आइए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न कहता है, विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया है? 12 फरवरी को, 14 फरवरी को, 13 फरवरी को, 15 फरवरी को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, तब आप कहेंगे दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जन्मजात हृदय दोषों के बारे में जागरूक करना और इस समस्या से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को समर्थन देना। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, फरवरी के महीने में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जैसे पहला है आपका 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 फरवरी को जो है राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। बात करें 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस के रूप में जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला है 10 फरवरी। 10 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। बात करें 11 फरवरी की, तो 11 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। 12 फरवरी को दोस्तों डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये फरवरी के महीने में कुछ मनाए गए दिवस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है दोस्तों, हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है, तब आप कहेंगे उत्तराखंड में। ठीक है भाई, उत्तराखंड में जो है इसका आयोजन हुआ है। लेकिन आपसे प्रश्न यहां पर करता है कि हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? ध्यान रखिएगा, सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड जो है सबसे शीर्ष पर रहा है। इसके द्वारा जो है सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते गए हैं। यहाँ पर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस बार नेशनल गेम्स में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है 68 गोल्ड के साथ जो है चैंपियन बना है, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है जिसके खाते में जो है 54 गोल्ड आए हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों रहा है हरियाणा जिसके खाते में जो है 48 गोल्ड आए हैं। और वहीं पर जो है उत्तराखंड की बात करें तो इसमें जो है 24 गोल्ड जीतकर 7वें स्थान पर रहा है। आपसे 2 प्रश्न इससे पूछेगा, जैसे कि पहले नंबर पर जो है कौन रहा है, तब आप कहेंगे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जिसने जो है 68 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्योंकि ये जो है इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है, आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड जो है किस नंबर पर रहा है, तब आप कहेंगे 7वें स्थान पर जो है रहा है उत्तराखंड और इसने जो है 24 गोल्ड जीते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाल ही में पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इम्फाल में, नई दिल्ली में, गुवाहाटी में, उत्तर प्रदेश में। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, हाल ही में पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर देख लीजिएगा।
5 दिवसीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन जो है 15 फरवरी से होने जा रहा है। एक आवाज एक राष्ट्र थीम के तहत यह कार्यक्रम 20 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। ठीक है, इसका आयोजन दोस्तों 20 फरवरी तक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? जयंत चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी गई है? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता करी गई है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी जो है किसके द्वारा की गई है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, हाल ही में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी जो है किसके द्वारा करी गई है? भारत के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? मनसुख मांडविया के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी है? देवेंद्र कुमार, अरुण शौरी, दिनेश साहरा, इनमें से कोई नहीं। बता सकते हैं आप लोग, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, अरुण शौरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अरुण शौरी के द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट देखें, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है? आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहां पर किया गया है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, उत्तर प्रदेश में। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी सबसे अमीर परिवार जो है शीर्ष पर रहा है एशिया का। बताएं, चेरावनोट परिवार, मुकेश अंबानी परिवार, हार्टनो परिवार, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मुकेश अंबानी परिवार जो है सबसे नंबर 1 पर रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट जारी करी गई है और एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में मुकेश अंबानी जो है परिवार सबसे नंबर 1 पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? NR नारायण मूर्ति को, आनंद महिंद्रा को, N चंद्रशेखरन को, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? NR नारायण मूर्ति को। अगला पॉइंट देखें, हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? जापान, चीन, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, चीन के ही द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं जो अजूबा कार्य होता है, कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है और इसकी मुद्रा क्या है? युआन है। ठीक है, और यहाँ पर आपसे प्रश्न करता है दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन कौन बनाएगा? तो चीन के द्वारा बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन जो है कहां पर किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल में, नई दिल्ली में, रांची में, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ये आपका कहां पर किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आदि महोत्सव जो है जनजाति समुदाय की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान पान तथा वाणिज्यिक जनजीवन को लोगों से परिचित कराता है। ठीक है भाई, तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा, आदि महोत्सव का।
ध्यान रखिएगा। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि 2025 में आदि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, आप कहेंगे नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? महाराष्ट्र, हरियाणा, मेघालय और यहां पर दिया है आपका नई दिल्ली। दोस्तों 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है कौन करेगा? मेघालय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट लेक्चर से जो है स्पीड थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। अगर आपको चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आ रही हो बताइएगा, आप लोग स्पीड थोड़ा सा कम कर दी जाएगी। अगर सही है तो बताइएगा कि हाँ सही है सर, ठीक है। तो आप लोग डेली बेसिस पर इस क्लास को जरूर करें, ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके करंट अफेयर पोर्शन में कोई भी समस्या नहीं होगी, आप किसी भी एग्जाम की आगे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग सुबह देखें, इस वीडियो को सुबह 11:30 बजे। यदि आप चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लग चुके हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और हमसे जितना हो सकेगा उतना मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा चैनल से। और जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।